श्री सरस्वती मैया की जय, श्री आर्यमा महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे कि ये कार्य किए जो मैं बताऊंगा, अगर वो कार्य आपने किए तो पितृदेवता वापस लौट कर आ जाएंगे, तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। आज इसके संबंध में मैं एक वीडियो बनाने वाला ही था, परंतु आदरणीय दयानंद जी शास्त्री साहब जो मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे परिचित हैं, अच्छे विद्वान हैं, उनने मुझे एक वो लेख भेजा कि पिंडदान वगैरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस संबंध में तो मैं उस संबंध में भी आपको डिटेल बताऊंगा कि उनकी बात और मेरी बात एक ही है। जो वो कह रहे हैं वही मैं भी कहना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक। आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं हम कि ये कार्य आप करेंगे तो पितृदेवता वापस लौट आएंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा आख्यान बताता हूं। अंतमति सो गति। एक बार क्या होता है कि एक महात्मा ने अपने चेलों से कहा कि चेलों, जब तक आकाश में नगाड़े की ध्वनि न हो और फूलों की वर्षा न होती हो, वहां तक मेरा अंतिम क्रियाक्रम मत करना। जहां महात्मा जी थे उनके सामने एक गणिका भी रहती थी, तो महात्मा जी ध्यान रखते थे उस गणिका का और गणिका ध्यान रखती थी महात्मा जी का। गणिका का क्या ध्यान था कि ओहो देखो महात्मा जी कितने धार्मिक हैं और मैं कितनी पापीन हूँ। वो इनके धर्म का ध्यान रखते थे। महात्मा जी ध्यान रखते थे कितने ग्राहक आए, तो उनके पाप चढ़ता जा रहा था। तो जब आपके ऊपर पाप चढ़ेगा तो बुद्धि उल्टी घूमेगी, और जब आपके ऊपर पुण्य चढ़ेगा तो बुद्धि सक्रिय होती जाएगी। जैसे कोई कार्य कर रहा है, उसके जाके आप बार बार टांग फंसाएंगे तो ईश्वर आपके ऐसी टांग फंसाएगा कि आप रोते रहेंगे, तो वो टांग निकालने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। अब देखिए मैं बताता हूं कि अब महात्मा जी का अंतिम समय आया। वो एक बेर के पेड़ के नीचे सोए हुए थे और उनका देहावसान हो गया, प्राण निकल गए। तो क्या होता है कि चेले उनको लेके बैठे हैं। अब वो गणिका भी उस दिन भोजन नहीं कर रही, क्योंकि आज तो इतने बड़े महात्मा जी का स्वर्गवास हुआ है, अंतिम मतलब श्वास उनने ली है आज, तो मैं कैसे भोजन कर लूँ? इनकी अंतिम क्रिया होने के बाद ही भोजन करूँगी। देखो, पहले हमारे अंदर इतनी मानवीयता होती थी कि यदि हमने कोई गौ माता पाली या बैल हैं हमारे पास, तो उसके दूध देने के बाद या बैल के काम करना बंद कर देने के बाद, बूढ़ा हो जाने के बाद उनको बेचा नहीं जाता था। जब वो हमें इतना खिला रहे हैं, हमारे बच्चों को उनने दूध पिलाया, तो लास्ट में हम अपना फर्ज अदा करते थे उन गौ माता का या जो बैल हैं उनकी सेवा करते थे। अंतिम समय में जब वो जाते तो एक कपड़ा उनको बांध के पहुंचाया जाता था। पर आज हम क्या हो गए, दूध खाया और इधर बैल से काम निपटा और बूढ़े हो गए तो उनको बेच दो, वो कटने में चले जाते। तो आज हम इतने निर्दय हो गए और आधुनिक होते जा रहे हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ के तो माता पिता भी वृद्धाश्रम में जा चुके हैं, और वो कम पढ़े लिखे लोगों के नहीं गए, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, ये एक अभिश्राप है। तो मैंने कहा भाइयों, सभी अभिश्राप हैं। आप मृत्यु भोज गलत हैं, वो भी गलत हैं, तो आपका तर्पण भी गलत है, फिर तो आपका पिंडदान भी गलत है, फिर तो आपको हिंदू धर्म में सभी गलतियां क्यों दिख रही है? किसी अन्य धर्म पर बोल के देखो जो तुम्हें पता चले कि धर्म के ऊपर उंगली उठाना क्या होता है। ये तो मृत्यु भोज तो बाद में जोड़ दिया, मैं उनको भी जवाब दूंगा। अभी एक वीडियो मृत्यु भोज के ऊपर भी बनाऊंगा कि मृत्यु भोज क्या करता है। लोग कहते हैं ये तो हमारी ऊर्जा खत्म करता है, हमारे पुण्य खत्म करता है। तो हम आज का जो वीडियो है उसी मूल बिंदु पर आएंगे कि अब वो गणिका बैठी है, अब उससे रहा नहीं गया, दिन ढल गया, तब वो उठ के आती है चेलों के पास कि चेलो तुम गुरुजी को लेके क्यों बैठे हो जब उनका प्राण निकल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी का आदेश था कि जब तक आकाश में नगाड़े की ध्वनि न हो, फूलों की वर्षा न हो, वहाँ तक मेरा अंतिम क्रियाक्रम मत करना, इसलिए हम लेके बैठे। तो वो गणिका ने देखा कि देखो कोई चक्कर है। उनने कहा कि देखो चेलाओं, तुमको अगर दिक्कत नहीं हो तो मैं गुरुजी के ऊपर सो जाऊं क्या? तो हाँ सो जाओ। वो गुरुजी के ऊपर ऐसे लेट के देखती है तो सीधी निगाह जाती है एक बेर के ऊपर, सुंदर बेर पका हुआ था। अब वो उठी और उठने के बाद उसने कहा चलो वो बेर तोड़ के लाओ, तुम्हारे गुरुजी अंतिम समय में उस बेर को देख रहे थे, इसलिए ये मर के न उसमें कीड़े हो गए होंगे। बेर को तोड़ के लाए साहब, उसको फोड़ा गया तो अंदर से एक कीड़ा निकला। अब उन सभी चेलों ने अपना अपना पुण्य दिया उस कीड़े को कि आपकी मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति नहीं हुई। फिर गणिका ने कहा कि चलो मैं भी देख लेती हूँ। उसने हाथ में जल लिया और कहा कि यदि मैंने कोई पुण्य किया है तो इनकी मुक्ति हो जाए। फट से वो कीड़ा मरता है, आकाश से नगाड़े की ध्वनि होती है और फूलों की वर्षा होती है। तो देखो वो गुरुजी के गुणों को देखती थी, गुरुजी कितने धार्मिक हैं, मैं कितनी अधार्मिक हूँ। तो उसका चूंकि उसका धंधा था इसलिए वो धंधा तो उसको करना था, परंतु गुरुजी का उसने हमेशा ध्यान किया है, इसलिए पुण्य का संग्रह हुआ। और गुरुजी ने हमेशा उसका ध्यान किया है कि ये कितने ग्राहक आ रहे हैं, तो गुरुजी का अधोपतन हुआ और कीड़े की योनि मिली और फिर मुक्ति करवानी पड़ी। इसलिए अंतमति सोगति, कोई भी व्यक्ति मर के सीधा स्वर्ग नहीं जाता है, वो अन्य योनि में भी जा सकता है। इस उपदेश को देने का यहाँ मुख्य कारण कि अपन कहते हैं कि वो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास नहीं हुआ भाइयों, हो सकता है उनको कोई योनि मिल गई हो। तो ऐसे अनेकों कारण हैं। अब अपन मूल बात पर आते हैं कि श्राद्ध करने के बाद गया जी में छोड़ आने के बाद या हरिद्वार में छोड़ आने के बाद, जैसे कोई पशु हो और उनको छोड़ के आ गए, वो बात होती है, तो छोड़ना नहीं कहेंगे। परंतु जो हरिद्वार वगैरह जाके आ गए या गया जी जाके आ गए, तो वो क्या कहते हैं, मैं तो छोड़ आया मेरे मम्मी पापा को वहाँ। अरे छोड़ आया, जो वो कोई पशु थे जो वहाँ छोड़ के चले आए, तुम अंतिम क्रिया कराए, उनका स्वर्गवास का कार्य कराए, ये बात होती है, पर छोड़िया ये बात नहीं होती है। अब देखते हैं अगली बात पर। यदि आपने गया श्राद्ध कर दिया है, हरिद्वार में पिंड कर दिए हैं या ब्रह्म कपाल में पिंड कर दिए हैं या
अपने पितरों की मुक्ति करवा दी है। उसके बाद यदि आप घर पर धूप लगाएंगे या तर्पण करेंगे या पिंड देंगे तो वे लौटकर वापस चले आएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद आप भी ये बात जानते होंगे, परंतु ये बात सर्वथा गलत है। क्यों गलत है ये बताता हूं मैं। आप गए, एक प्राणी की 3 स्थिति होती है। 3 स्थिति में मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी स्थिति होती है। देखिए, नंबर 1 स्थिति मोक्ष, नंबर 2 स्थिति स्वर्ग, और नंबर 3 स्थिति गति, जिसको ये भी कह सकते हैं सुगति। मोक्ष वाले बिंदु पर चलें तो व्यक्ति का जब मोक्ष हो गया तो वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका जन्म फिर नहीं होगा। वो उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। फिर वो वापस इस 84 लाख योनि में वापस नहीं आता है। बहुत सारे इधर उधर के गुरु बनाते हैं कि साहब हमने तो फलाने स्वामी जी को बना लिया गुरु, वो तो हमें आवागमन से मुक्त कर देंगे, और फिर गुरु की माला जपो बैठ के वो सब अधोगति ले जाने वाले साधन हैं। वो सब अधोगति में ले जाते हैं। इसलिए हमें वर्तमान के ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़कर उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, उस परम ब्रह्म परमेश्वर का पूजन करना चाहिए और उनकी ही आराधना करना चाहिए, न कि किसी गुरु की बैठकर जप करें। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। अब नंबर 2 पे आता है स्वर्ग, अर्थात आपके कर्म अच्छे हैं। अच्छे हैं तो मृत्यु के बाद आप स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, जो कि इस मोक्ष के स्थान से नीचे का स्थान है। मोक्ष उस निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म में लीन होना, जो कि वो स्थान ऊपर है। स्वर्ग नीचे हैं। स्वर्ग में वे निवास करते हैं जिनने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो वो इंद्रासन पा लेता है। कुछ देव बनकर वहाँ रहते हैं, परंतु जब जब उनके भोगों का नाश होता है तो फिर उनको मृत्यु लोक में आके जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग में जाकर आप सभी सुखों को भोग करते हुए कई हजार वर्षों तक निवास कर सकते हैं, परंतु जितना आपका अच्छा कर्म है वो भुक्त होने के बाद वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब आता है गति, कहते हैं जिसको सुगति, अच्छी गति। अच्छी गति का अर्थ है कि यहाँ मृत्यु हुई और अन्य मनुष्य योनि में, अन्य स्थान पर मनुष्य योनि में जन्म हो गया, उसको कहते हैं सुगति। तो सुगति होना, फिर होती है एक अधोगति। अधोगति का अर्थ है कि मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त करना, ब्रह्म राक्षस, पितृयोनि, ये सब आपकी अधोगति वाली बातें हैं। अधो नीचे की ओर, गति ले जाने वाली, अर्थात नीचे की ओर ले जाने वाली
आपकी गति होती हैं। जो क्षुद्र जीव हैं वे अधोगति वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपका मोक्ष हो गया और उसके बाद कोई पीछे से पिंड कर रहा है, तर्पण कर रहा है या हवन कर रहा है उस प्राणी के निमित्त, धूप लगा रहा है उस प्राणी के निमित्त, तो वो मोक्ष में जो उस परम ब्रह्म में मिल चुकी है आत्मा, वो वापस लौट कर कैसे आएगी? नंबर 1। नंबर 2, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, अर्थात वह आत्मा जो स्वर्ग में निवास कर चुकी हैं, उनके निमित्त अगर आप तर्पण कर रहे हैं, पिंड कर रहे हैं, धूप कर रहे हैं, तो वो वहाँ स्वर्ग में गई हुई आत्मा वापस कैसे लौट कर आएगी? नहीं आ सकती है। गति सुगति, अर्थात मरने के बाद उसको दूसरी योनि मिल चुकी है, दूसरी योनि मिल चुकी है, तो हम धूप कर रहे हैं, दीप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको करने से वो दूसरी योनि में गया हुआ प्राणी वहां लौट कर कैसे आएगा? नहीं आएगा। अधोगति, अधोगति तो वो प्रेतात्मा है, पितृ आत्मा है, तो उनके लिए तो हमने हरिद्वार या फिर गया जी या फिर ब्रह्म कपाल पर पिंड करवा ही दिया है, इसलिए ये अधोगति वाला बिंदु तो समाप्त हो जाता है। परंतु ये जो मोक्ष, स्वर्ग और अच्छी गति में गए हुए प्राणी वापस लौट कर कैसे आएंगे? तो जिनका आपने गया श्राद्ध किया है, गया जी में आपने पिंड किया है, गया जी में आपने तर्पण किया है, उस प्राणी के निमित्त, या जो हरिद्वार में किया है या ब्रह्म कपाल पर किया है, उस प्राणी के निमित्त भी श्राद्ध पक्ष में या उनकी वार्षिक जो मृत्यु तिथि आती है उसमें यदि हम पिंड नहीं कर सकते, केवल तर्पण करेंगे, धूप करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, गरीब को भोजन कराएंगे और पंचबली हम करेंगे। पंचबली का अर्थ है और किसी को मारना नहीं, अर्थात कौवे को भोजन देंगे, मछली को भोजन देंगे, गौ माता को भोजन देंगे, अभ्यागत को भोजन देंगे, कुत्ते को भोजन देंगे। ये 5 व्यक्तियों को, 5 प्राणियों को जो दिया जाता है उसे पंच बलि कहते हैं। 5 प्राणी उससे तृप्त होते हैं। तो हम ये न समझें कि हमने गया श्राद्ध कर दिया, गया जी में पिंड कर दिए या अन्य स्थानों पर पिंडदान आदि कर दिए, तर्पण कर दिए, तो अब हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आप अपने माता पिता का श्राद्ध अवश्य ही मनाएं, क्योंकि यदि मोक्ष चले गए या स्वर्ग चले गए या अगली गति हो गई, तो हमारे सकल समाज के पितृ अर्यमा हैं। हमारे दिया गया समस्त दान पुण्य भोजन अर्यमा ग्रहण करते हैं और वहाँ पर उसको परिवर्तित करके उस रूप में प्रदान करते हैं। अर्थात यदि अच्छी गति हुई और उस गति में यदि व्यक्ति कोई अगला मनुष्य जन्म धारण किया है तो उसको वहाँ पर कपड़े मिल जाएंगे या फिर भोजन के लिए अच्छी वस्तु मिल जाएगी, तो वो अर्यमा जो है उनका बदल कर देते हैं। ऐसे ही यदि वो किसी पशु योनि में गए तो वो अर्यमा जी जो है उसको बदल कर घास फूस या ऐसी उनको अच्छी चीज़ें खाने के लिए प्रदान करेंगे। स्वर्ग में हैं तो वहाँ स्वर्ग में उनको इसकी प्राप्ति होगी। और यदि मोक्ष ही हो चुका है तो फिर आपका वो दिया गया संचित रहेगा पितरों के निमित्त। जो कोई पितृ अधोगति में होंगे वो उसका उपभोग कर सकते हैं। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला पितृ उपभोग करते हैं और अधोगति का तो यहाँ सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि जब आप गया श्राद्ध कर आए, हरिद्वार जे आए, तो अधोगति तो रहती नहीं है।
परंतु एक बात ये सोच लें कि गया जी में जाने से मोक्ष हो चुका है या स्वर्ग हो चुका है, वो बात सत्य नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा स्थान हरिद्वार है। और हरिद्वार में जाने के बाद भी पितरों का मोक्ष हो चुका है, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा स्थान ब्रह्म कपाल बद्री विशाल में है। तो ब्रह्म कपाल पर जाकर मोक्ष हो ही जाता है, परंतु 1% में यदि कभी वहां जाने से भी मोक्ष नहीं हुआ या स्वर्ग नहीं हुआ तो वो प्राणी अधोगति में ही रहता है। और जब वो अधोगति, परंतु जब उस प्राणी का पिंड ब्रह्म कपाल हरिद्वार गया जी में कर देते हैं तो उसका प्रेतत्व घट जाता है और वो पितृ पंक्ति में चढ़ जाता है। और जब पितृ पंक्ति में चढ़ जाता है तो वो आपको तकलीफ देना बंद कर देते हैं। इसलिए ब्रह्म कपाल पर आपने पिंड कर दिए तो वे जो है प्राणी जिनके निमित्त हुआ, मान लो सदगति न भी गए, अधोगति में रह गए, तो वो यहाँ से उठकर पितृपंक्ति में बैठ जाएंगे। और पितृपंक्ति में बैठ जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देने के लिए वो समर्थ हो जाएंगे और आपका हर कार्य में सहयोग करेंगे। इसलिए गया श्राद्ध, हरिद्वार के श्राद्ध और ब्रह्म कपाल के श्राद्ध कर लेने के बाद भी हमें श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता की या भाई बहन किसी की भी पुण्यतिथि है, दादा दादी आदि की पुण्यतिथि है, तो उस पर अवश्य ही 5 प्राणियों को तो भोजन देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति धूप दीप तर्पण करना चाहिए। परंतु एक बात ध्यान रखें कि आपका गया जी में पिंड कराया है अपने पितरों का, तो फिर पिंड कहीं पे नहीं हो सकते हैं, चाहे उज्जैन हो, त्र्यंबकेश्वर हो, अन्य स्थानों पर कहीं नहीं होंगे। उससे जो बड़ा स्थान है हरिद्वार, वहाँ पे पिंड हो सकते हैं। और जब हरिद्वार में चले गए तो गया जी में पिंड नहीं हो सकते हैं। और जब ब्रह्म कपाल पर चले गए तो फिर पृथ्वी पर कहीं भी पिंडदान नहीं होता है। इसलिए जो भी बद्री क्षेत्र में जाकर ब्रह्म कपाल पर पिंड दे देते हैं उनको फिर पिंडदान कहीं नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? तो फिर आप एक कार्य करें कि अपने जो पितरों की पुण्यतिथि आई श्राद्ध में या अन्य समय में, उस समय 5 प्राणियों को भोजन दे दें, जो मैं पहले के वीडियो में विस्तृत बता चुका हूँ। गरीबों को भोजन करा दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, तर्पण करवा दें और धूप दीप करें, बाकी पिंड न करें। पिंड तो सिर्फ बद्री विशाल में हो चुका, तो फिर पिंड कहीं नहीं होगा। तो अब आप इन लंबी चौड़ी बातों से एक ही बात समझे होंगे कि चाहे पिताजी का गया श्राद्ध कर लिया हो, हरिद्वार का श्राद्ध कर लिया हो, बद्री विशाल का कर लिया हो, फिर भी हमें हमारे पितरों के निमित्त श्राद्ध करना ही चाहिए। माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, परदादा हो, भाई हो, ताऊ जी हो, उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, चाहे वहाँ श्राद्ध कर चुके हैं। और यदि श्राद्ध नहीं करेंगे तो वे जो यहाँ से अधोगति से पितृपंक्ति में गए हैं, माना उनकी ये वाली गति नहीं हुई, 3 वाली 1 2 3, और वो अधोगति से पितृ पंक्ति में गए हैं और उनके श्राद्ध करना बंद कर दिए, तो वो पितृ पंक्ति से उतरकर वापस अधोगति में आ जाएंगे और आपके घर में अशांति उत्पन्न कर देंगे। कोई न कोई विघ्न चलते रहना, कार्य का नहीं बनना, अपमानित होते रहना, कार्य में बार बार बाधाएं आना, ये सब पितृदोष के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय जो हमारे दयानंद जी शास्त्री साहब है, उनने भी यही बात बताई थी कि चाहे गया श्राद्ध कर लिया हो फिर भी अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि वहाँ श्राद्ध कर लेने से आपके पितृ वापस लौटकर नहीं आएंगे। बिल्कुल निडर रहे। मान लीजिए कि मैं आपके घर पर आया हूँ और आपने मेरे को विदा कर दिया, मैं वापस मेरे घर पर आ गया, अब आपने मेरे निमित्त मान लो भोजन की थाली परोस दी, तो क्या मैं वहाँ लौटकर वापस आऊँगा? नहीं आऊँगा। उसी प्रकार पितृ भी यदि चले जाते हैं
तो उनके निमित्त धूप दीप तर्पण आदि करने से वे लौट कर वापस नहीं आते हैं। इसलिए अपने पितरों के निमित्त तो धूप दीप तर्पण करते रहना चाहिए, ताकि उनको जल प्राप्त होता रहे और हमें आशीर्वाद देते रहें। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अरिमा महाराज की जय।